कि सारी जिंदगी जिस चौधरी शुजात का ये नाम बेचते रहे, आखिर में उसी चौधरी शुजात को भी ठुड्डा करा दिया। ये बदकिरदारों का टोला है भाई। 2 दिन के बाद पुलिस का प्रोटोकॉल खत्म, फिर चौधरी साहब तुहाडा खून, तुहाडी गैरत, तुहाडियां बंदूकां, तुहाडियां गोलियां, तो फिर हम मुकाबला आमने सामने होगा, फिर विच कोई चीज कोई इंतजामिया नहीं होगी। फिर आप अपने ही साथियों के साथ आएंगे और मैं भी अपने साथियों से आपका मुकाबला करूंगा। उस दिन खून का इम्तिहान होगा, उस दिन गैरत और खून का इम्तिहान होगा। कोई मेरे सियासी कारकुन, कोई लोग नहीं आएंगे, मैं और मेरे जानिसार साथी होंगे। फिर इंशाअल्लाह मैं इन्हें बताऊंगा कि ये जो लाओ लश्कर लेके जो आप कहते हो हम कोटला से गुजर रहे हैं, फिर मुझे बताना कि शाम तक घर पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते। आधी दर्जन से ज्यादा ये अपनी बंदूकें छोड़ के गए, जूते छोड़ के गए, पत्थर और जूते खाते हुए गए। और आपने देखा कि इंतजामिया किस तरह इनको भगा के लेके जा रही थी। कायरो बुज़दिलो, ना तुम्हारा इकदाम कानूनी था ना इखलाकी था। इस तरह की हरकत तो एक चेयरमैन यूनिक काउंसिल नहीं करता। अगली बार ऐसी जुर्रत की तो फिर ऐसा पैगाम देंगे कि आपकी नस्लें याद रखें कि ये काउंसलर बनने के काबिल नहीं थे। ये हमारी बदकिस्मती कि इस मुल्क की नादीता कुव्वतों ने इन्हें हमेशा हम पर मुसल्लत किया। ऐसा बदकिरदार ये घराना है कि इन्होंने गुजरात को दागदार करके रख दिया। इन्होंने गुजरात के अंदर बंदूक कल्चर को प्रमोट किया, लोगों को, घरानों को दुश्मनी में धकेला, कत्ल और गारत की बुनियाद रखी। इन्होंने पहले 30 से 40 साल आप जानते हैं हमें और डोइया खानदान को आपस में लड़ाया। 10 साल इन्होंने मेरे स्टेप ब्रदर भाइयों को ही इस्तेमाल किया। अल्लाह का शुक्र कि वो भी अब रास्ते से हट गए, अब रास्ता क्लियर है। मैं खारिया में पहुंचा जब ये वाकया हुआ। ये अल्लाह ताला को पता है कि किस तरह ये मामला होना था। मेरा यकीन अगर 20-25 मिनट पहले मैं पहुंच जाता तो ये तारीख में याद रखते कि आइंदा ये अपने खानदान के किसी फर्द को इस तरह किसी देहात में ना भेजते। मैंने ऐसी इब्रत सिखा देता। आप क्या समझते हैं कि ये बुज़दिलों की धरती थी? ये गैरत से आली लोग थे? तुमने इसे अपने बाप की जागीर समझा? कोई बंदा ना रहा तो ये यकीन से कहता हूं कि आबद रजा खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगा, क्योंकि मैंने कई दफा मौत को आंखों में आंखें डाल के देखा। मुझे किसी चीज से गरज नहीं, मुझे इस ओहदे मनसब से भी कोई गरज नहीं। जिस तरह समझा कि इन्होंने इमरान खान पीटीआई को ब्लैकमेल करके वजीर आला बन गए, इन्होंने समझा कि इन्हीं थानेदारों से और बदमाशों के जत्थे से हम गुजरात की 30 लाख आबादी को फतह कर लेंगे। ये मुमकिन नहीं जब तक कोटला के गैरतमंदों के खिलाफ दी हुई झूठी FIR ये खारिज ना करें और बदमाशों के खिलाफ जिन्होंने वहां गैर कानूनी इफ्तिताह करने की कोशिश की, फिर बिलाजवाब वहां पर फायरिंग की, जब तक ये उनके खिलाफ मुकदमा ना दर्ज करें, उनको गिरफ्तार ना करें, हम उस वक्त तक GT रोड से नहीं उठेंगे। हम उस वक्त तक पूरे पंजाब को बंद कर देंगे जब तक ये इस FIR को ना दें और DPO, DSP खारियां और SHO के कराली को ये मुअत्तल करके डिसमिस और हम सर्विस ना करें। हम पीछे नहीं हटेंगे अपने मुतालबे। और जहां भी मेरे साथियों की, मेरे इलाके की इज्जत और गैरत का मामला आता है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपना हर चीज अपनी वहां पे कुर्बान कर दूं। मैं एक लम्हे के लिए भी पीछे ना हटूं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आप सब यहाँ पर क्योंकि वो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने अरसा दराज से गुजरात की सियासत के नशेबो फराज देखे। आपने इस खानदान का भयानक चेहरा कई बार देखा। कई लोग इनके साथ रहकर कईयों ने देखा, कईयों ने मुखालफत में देखा। कल की आप एक परवेज लाई के बयान से आप अंदाजा कर लें कि वो कह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल मैंने उधर एक बनाया था, फिर उसको मैंने अपग्रेड कर दिया है। तो कंस्ट्रक्शन और तरसील का सामान लेके जा रहे थे तो लोगों ने वहां पे गुंडागर्दी कर दी। आप अंदाजा करें कि वो CM पंजाब है, वो 70-75 साल उम्र का बूढ़ा है। उसे शर्म नहीं आई कि वो इस ओहदे मनसब अपनी उम्र का लिहाज करते हुए इस तरह का झूठ बोल रहा है, जो आजकल मीडिया पे कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती। हकीकत ये है कि ये काउंसलर बनने के काबिल नहीं थे। ये हमारी बदकिस्मती कि इस मुल्क की नादीता कुव्वतों ने इन्हें हमेशा हम पर मुसल्लत किया। और ये गुजरात की, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, देखिए यहाँ पर जितनी सियासी जमातें, जितने सियासी घराने, किसी एक घराने से भी अदनी सी मैंने कभी मुखालफत नहीं की। मेरी जिंदगी का एजेंडा ही सिर्फ इनके खिलाफ ये है। ये ऐसे बदकिरदार शख्स है, ऐसा बदकिरदार ये घराना है कि इन्होंने गुजरात को दागदार करके रख दिया। इन्होंने गुजरात के अंदर बंदूक कल्चर को प्रमोट किया, लोगों को, घरानों को दुश्मनी में धकेला, कत्ल और गारत की बुनियाद रखी। और जब भी आए पुलिस का इस तरह इस्तेमाल किया। अब एक कोटले वाले वाक्य को आप अंदाजा कर लीजिए कि जिस तरह उनने गुंडों बदमाशों को पुलिस की सरपरस्ती में लेके आए, जिस तरह उनने फायरिंग की, ये सब जानते हैं कि कोई हम भी खाली नहीं थे, यहाँ हम इस काम को समझते नहीं। अगर जवाब देते तो लाशों के अंबार लग जाते। और उसका जिम्मेदार कौन होता?
हमने फिर भी सियासी हिकमत अमली, सबर और इस्तकामत और सियासी बसीरत से मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कोटला और वली खान के अपने नौजवानों, बुजुर्गों, गिरदो नवा के जो बुजुर्ग नौजवान वहां पे आए थे, चीदा चीदा साथी वहां करीब से देहातों से आए, मैं उनकी अजमत को सलाम करता हूं। उन्होंने पुलिस गर्दी इनकी बंदूकों के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गए और जूतों और पत्थरों के साथ इनको ऐसा बेआबरू किया कि ये जहां भी मुंह छुपाए या वो अपना मुंह नहीं छुपा सकते। पूरी दुनिया ने इनका वो चेहरा, वो बुज़लाना घर इनकी देखी। मैं आप भी कहता हूं, आपने हमें कि अगर 20 से 25 मिनट का मेरा फर्क था, मैं खारिया में पहुंचा जब ये वाकया हुआ। ये अल्लाह ताला को पता है कि किस तरह ये मामला होना था। मेरा यकीन है अगर 20-25 मिनट पहले मैं पहुंच जाता तो ये तारीख में याद रखते कि आइंदा ये अपने खानदान के किसी फर्द को इस तरह किसी देहात में ना भेजते। मैंने ऐसी इबरत सिखा देता। आधी दर्जन से ज्यादा ये अपनी बंदूकें छोड़ के गए, जूते छोड़ के गए, पत्थर और जूते खाते हुए गए। और आपने देखा कि इंतजामिया किस तरह इनको भगा के लेके जा रही थी। कायरो बुज़दिलो, ना तुम्हारा इकदाम कानूनी था ना इखलाकी था। इस तरह की हरकत तो एक चेयरमैन यूनिक काउंसिल नहीं करता। वो भी किसी इफ्तिताह पे जाने लगे तो पूछता है कि यार वहां पे कोई मसला मसाइल तो नहीं। क्योंकि सियासत हमेशा इज्जत के लिए की जाती है, सियासत लोगों की फलाह बहबूद के लिए की जाती है, सियासत तमीर और तरक्की के लिए की जाती है, सियासत अमन व अमान के लिए की जाती है, सियासत इंतशार के लिए नहीं की जाती, गुंडागर्दी के लिए नहीं की जाती। मुझे अफसोस हुआ कि डीपीओ मुझे आखिरी टाइम तक ये मुतमिन करता रहा कि भाई जी कोई गैर कानूनी वहां काम नहीं हम होने देंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं। आपने देखा आज सोशल मीडिया का दौर है, किस तरह छुपाओगे इन चीजों को। एक एक वीडियो आप लोग देख रहे हैं किस तरह वो बदमाश फायरिंग कर रहे हैं। और उल्टा मुकदमा इन गयूर लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया कि इन्होंने गैर कानूनी गैर इखलाकी हरकत को रोका क्यों, पत्थर क्यों मारे, जूते क्यों मारे। आप क्या समझते हैं कि ये बुज़दिलों की धरती थी, ये गैरत से आरी लोग थे, तुमने इसे अपने बाप की जागीर समझा। वो ये कह रहा था ना कि फिर मैं कोटला की सरजमीन। भाई कोटला कोई नो गो एरिया नहीं, कोटला एक स्टैब्लिश विलेज है जहां हजारों लोग, हजारों गाड़ियां रोजाना गुजरती हैं। कोई आपके लिए बाउंड नहीं। हाँ, अगर शौक है तो फिर अपने वालिद मोहतरम से भी बात कर लें। एक दिन बगैर सियासत के होगा, वो मेरा और आपका होगा। आप जिस दिन चाहें वो कोटला में आप आए, लेकिन वालिद के साथ आए। फिर देखेंगे मैं आपको रोकता हूं या नहीं रोकता हूं। अगर रोक लिया ये फिर उस दिन देखें, उस दिन सियासत नहीं होगी। सियासत उस दिन एक तरफ कर देंगे, फिर उस दिन मेरी और आपकी गैरत का मामला होगा। जो लोग करप्शन, बदकिरदारी, बदइखलाकी में पांव से सर तक डूबे हों, याद रखो वो गैरतमंदों को चैलेंज नहीं करते। ये इस तरह समझ रहे थे जिस तरह इन्होंने जंडा और मछियाना और गिरदोनवा के देहातों पर लोगों की जबरदस्ती पुलिस फोर्स को पटवारी और गर्दावरों को कंटेनर देके वहां पे बिठाया, जबरदस्ती लोगों से जमीनें खरीदी, हजारों एकड़। मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई सिटिंग एमएनए अपने ही हल्के में देहातों के देहात ब्लॉक करके उन्हें फर्ज ना जारी होने दे और वो जबरदस्ती लोगों की सस्ती जमीन खरीद ले। इन्हें तो पैसे की इतनी हबस है, इन्होंने तो रिश्तों का, सियासत का जनाजा निकाल दिया। आप अंदाजा करें कि सारी जिंदगी जिस चौधरी शुजात का ये नाम बेचते रहे, आखिर में उसी चौधरी शुजात को भी ठुड्डा करा दिया। ये बदकिरदारों का टोला है। लेकिन इंशाअल्लाह मेरा ये यकीन और ईमान है, आपको याद होगा 2008 का इलेक्शन, मैं आजाद हसीये से खड़ा था, बहुत कमजोर था, इसी जगह पे सामने स्टेज था। ये मैंने चैलेंज किया था कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, मुझे जिंदगी मेरी रही तो इनकी सियासत को डबो दूंगा। अब अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं समझता हूं कि वो वक्त आ गया है। हमने 4 साल ये सियासत करने के लिए आए, आप गवाह है सब। ये लोगों पे झूठे पर्चे करवाते रहे, बदकिरदार से बदकिरदार थानेदार लाके ये यहाँ पे मुसल्लत करते रहे। 10-10, 15-15 गाड़ियां पुलिस की फोर्स लेके हूटर मारते हुए यहाँ पे जाते आते। हमने तो इन्हें नहीं रोका। हम तो ये समझते सियासत हर एक का हक है। अगर वो इस स्टाइल से कर रहे हैं तो इसका जवाब इलेक्शन में लोग देंगे, लेकिन इनको शायद ज्यादा जल्दी से इन्होंने इलेक्शन से पहले ही जवाब ले लिया है। अल्लाह ताला के फजलो करम से ये तो एक जवाब है जो बगैर प्लानिंग के, बगैर किसी सोच के, ये फौरी तौर पे लोगों ने रद्द अमल दिया। अगली बार ऐसी जुर्रत की तो फिर ऐसा पैगाम देंगे कि आपकी नस्लें याद रखें। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरे तमाम अजीजों, मैंने आपको इसलिए बुलाया कि कब तक हम ये बर्दाश्त करें, कब तक हम ये पुलिस को भी ऐसी गुंडागर्दी की इजाजत देंगे कि जिसकी हुकूमत हो वो उसी की लाठी बन जाए और जो चाहे वो कानून और आइन को रौंद के
वो एक सिक्योरिटी एजेंसी बन जाएं और उनके हर गैर कानूनी गैर इखलाकी इकदाम को सपोर्ट करें। मेरा ख्याल है कि अब इस चीजों पे बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं, बुज़दिल शख्स जो ये कहता है मेरे छोटे छोटे बच्चे, वो भी मरता है। जो गैरत के लिए जुर्रत के साथ खड़ा होकर मरता है, मरता वो भी है, लेकिन वो शान से मरता है, वो कायरी और बुज़दिली से मरता है। कम से कम मेरा यकीन है कि मैं तभी मरूंगा शान से मरूंगा, बुज़दिली और कायरी की जिंदगी से नहीं मरूंगा। ये इससे बड़ी ताकत इनके पास हो, ये चीफ मिनिस्टर से बड़े ओहदे मनसब पे हूं, लेकिन अगर ऐसी ये स्टेट को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, अगर ये स्टेट की फोर्स को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, कोई बंदा ना रहा तो ये यकीन से कहता हूं कि आबद रजा खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगा, वो इस्तेकामत के साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि मैंने कई दफा मौत को आंखों में आंखें डाल के देखा। मुझे किसी चीज से गरज नहीं, मुझे इस ओहदे मनसब से भी कोई गरज नहीं। ये तभी तक है जब अल्लाह ने काम लेना है। मैं ये समझता हूं कि अब अपनी इज्जत और गैरत पे कंप्रोमाइज नहीं। मैं कितना पावरफुल क्यों ना हूं, ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि मैं किसी दोस्त किसी गांव में चला जाऊं और आपके दी हुई जमीन, आपके बाओजदाद ने कोई इदारा खड़ा किया हो, तो मैं कहूं कि इससे तख्ती उतारो और मेरे वालिद की तख्ती उतारो। उस दिन गैरत, उस दिन वो आपकी गैरत का मामला होगा। उस दिन आपको मौत कबूल होगी मेरे सामने भी झुकने पे। तेरी रजा मेरी रजा। ये अपनी इज्जत और गैरत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। मैं ये समझता हूं कि इन्होंने जिस तरह समझा कि इन्होंने इमरान खान पीटीआई को ब्लैकमेल करके वजीर आला बन गए, इन्होंने समझा कि इन्हीं थानेदारों से और बदमाशों के जत्थे से हम गुजरात की 30 लाख आबादी को फतह कर लेंगे। ये मुमकिन नहीं भाई, ये नहीं अब होगा। आप गौर कर लें, 2008 से लेकर 18 तक आप गवाह हैं, सारे लोग ना होने के बराबर असला कल्चर हो गया था। जरूरतमंद लोग वो भी अपनी इत्तेहाद के साथ निकलते थे। शादी ब्याहों पे कोई फायरिंग का रिवाज नहीं रहा था। इन 4 साल इनके इक्तदार में ऐसे लगता है कि वजीरिस्तान भी इससे पीछे रह गया है। हर नुक्कड़ से आपको जत्थे निकल नजर आते हैं। इंशाल्लाह 2 दिन रह गए इनके सीएम की खत्म होने में। अल्लाह ताला के फजलो करम से कई मेरे साथी मुझसे तकरार करते हैं कि भाई जी, जब वो साड़ी गवर्नमेंट आती है फिर तुसी कहते हो मेरिट। देखे मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमने वो कोई दुश्मन अगर गलत काम करे तो हमने भी वो गलत काम करना है, तो हमारे और उसमें कोई फर्क नहीं। हमने उनके गलत काम को अगर गलत कहना है तो हमने गलत नहीं करना। हमने आइन और कानून और अपनी खलाकियात की हद में रहना है। हमने 30 लाख आबादी के जिले के बारे में सोचना है। हमने सोचना है कि हम इसको कैसे अमन का गिवारा बनाएं, हम इसे कैसे खूबसूरत बनाएं। हम शादी ब्याह की तकरीब में जब किसी मार्की में दाखिल हूं तो मेरा भाई जो इन्होंने अब मजबूर किया हुआ है हम सबको, हम उसके बगैर महदूद सिक्योरिटी के साथ हम अंदर जाएं। हम एक अच्छा पैगाम दें, हम इस जिले को पाक करें चीजों से। और अब उसका वक्त आ गया। इंशाल्लाह टर्म गवर्नमेंट बनेगी और इसके बाद इंशाल्लाह इलेक्शन में हम इन्हें इबरतनाक शिकस्त देंगे अल्लाह के फजल से। हकीकत यह है कि हमारी भी कमजोरियां हैं, हमारे सियासी लोगों की भी कमजोरियां हैं। मैं मुस्लिम लीग नून के अपने साथियों की भी कमजोरियों को गिनता हूं कि तहसील गुजरात खास करके उन्होंने तो मजामत ही छोड़ दी है, उन्होंने तो चादर लपेट ली है। इसी वजह से इन्हें खुला मैदान मिल चुका है। ये समझते कि हमारे मुकाबले में कैंडिडेट ही कोई नहीं। इंशाल्लाह उस सियासी पॉलिसी में बहुत तेजी से अपनी पार्टी के साथ, अपने लोगों के साथ मुशावरत कर रहा हूं। चंद हफ्तों में इंशाल्लाह उसका लाए अमल भी आपके सामने होगा। अल्लाह के फजलो करम से हम उस तहसील में भी इन्हें इबरतनाक शिकस्त देंगे। इनके घर में घुस के इंशाल्लाह इनको सियासी तौर पे मारेंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम इस FIR के खिलाफ, हम इस इंतजामिया के उस बुज़दिलाना और गैर खिलाकी गैर कानूनी हरकत के खिलाफ मैं ये चाहता हूं, अगर आपकी राय हो, अगर आप इसकी तईद करें, मैं ये चाहता हूं कि इतवार या सोमवार को हम एक डेट मुतफिक करें, इतवार या सोमवार को, कि हम यहां पे इकट्ठे हों। बाकी चेयरमैन हजरात अपने अपने इलाकों में इकट्ठे हों। मेरे सराय अलमगीर वाले लोग सराय अलमगीर से इकट्ठे होकर बिस्मिल्लाह मोड़ पे आए। हम गुजरात में एक भरपूर ऐसा इत्तेजाज करें जिससे हम इनकी दरो दीवार हिला दें। और हम इंतजामिया को जब तक कोटला के गैरतमंदों के खिलाफ दी हुई झूठी FIR ये खारिज ना करें और बदमाशों के खिलाफ
जिन्होंने वहां गैर कानूनी इफ्तिताह करने की कोशिश की, फिर बिलाजवाब वहां पर फायरिंग की। जब तक ये उनके खिलाफ मुकदमा ना दर्ज करें, उनको गिरफ्तार ना करें, हम उस वक्त तक जीटी रोड से नहीं उठेंगे। हम उस वक्त तक पूरे पंजाब को बंद कर देंगे जब तक ये इस एफआईआर को ना दें और डीपीओ, डीएसपी खारियां और एसएचओ के कराली को ये मुअत्तल करके डिसमिस पर हम सर्विस ना करें, हम पीछे नहीं हटेंगे अपने मुतालबों। और जब इंशाअल्लाह आने वाले दौर में जब हमारी हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से, जिस तरह हमने इनकी ताकत को अल्लाह ताला के फजल करम से कोटला के और गिरदनवा के चंद गैरतमंद नौजवानों ने डबोया है, इसी तरह इंशाअल्लाह हम इमरान खान के झूठे बयानियों को भी डबोएंगे इंशाअल्लाह, और बताएंगे कि हक और सच की फतह होती है, हक गालिब आता है और झूठ खत्म होता है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, मेरे तमाम मौजूदीन इलाका, अगर आप इसकी तईद करते हैं तो फिर हम इतवार का या सोमवार का हम ऐलान करना चाहता हूं मैं, अगर आप उसकी तईद करें कि हम पूरी कुव्वत के साथ पूरे जिले के कोने कोने से निकल के तमाम सियासी जमातों, तमाम मजहबी जमातों के पास आप जाएं, आप उनको भी मोटिवेट करें कि आप हमारे साथ निकलें, ताकि हम एक मिसाल कायम कर दें कि आइंदा जिसकी भी हुकूमत हो तो पुलिस किसी के घर की लौंडी नहीं बनेगी, वो कानून और आइन के मुताबिक अपना काम करेगी। आप इससे भी चंद दो गुजारिशात और करना चाहता हूं। उस दिन जो मामला हुआ, जिस तरह आपने देखा कि नौजवानों ने, मेरे गैरतमंद साथियों ने, जिन भी लोगों ने वहां पर खड़े होकर इनकी फरौनियत को ललकारा, वो तमाम लोग, तमाम सियासी जमातों, मैं ये भी बताना चाहूँ, यहां पर पीटीआई के जो लोग कारकुन थे वो भी हमारे साथ वहां पे खड़े हुए हैं। मैं उन तमाम लोग जो उस मजमे में आए, जिन्होंने इनका रास्ता रोका, इनको जूते मारे, पत्थर मारे, मैं उन सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद भी कहता हूं, उनका शुक्रिया अदा भी करता हूं, और इंशाअल्लाह उनकी इज्जत की खातिर हमेशा उनका माफिज बन के रहूंगा। मेरा घराना अल्लाह ताला के फजल करम से हमेशा उनका माफिज रहेगा। इन्होंने पहले 30 से 40 साल, आप जानते हैं, हमें और डोइया खानदान को आपस में लड़ाया। 10 साल इन्होंने मेरे स्टेप ब्रदर भाइयों को ही इस्तेमाल किया। अल्लाह का शुक्र कि वो भी अब रास्ते से हट गए, अब रास्ता क्लियर है। 10 साल आप यकीन जानिए, ये 4 साल जो मैंने इनकी गुंडागर्दी बर्दाश्त की, वो सिर्फ इसलिए दिल पर पत्थर रख के बर्दाश्त करता था कि मेरे सामने वो बैरियर आ रहे थे जिनको मैं जबरदस्ती नहीं हटाना चाहता था। अब वो हट गए। मैंने कहा अब गैरत का मामला है, अब ये बाप बेटा एक दिन का टाइम मुकर्रर करें कि सियासत उस दिन नहीं होगी, इंशाअल्लाह। उस दिन खून का इम्तिहान होगा, उस दिन गैरत और खून का इम्तिहान होगा। कोई मेरे सियासी कारकुन, कोई लोग नहीं आएंगे, मैं और मेरे जानिसार साथी होंगे। फिर इंशाअल्लाह मैंने बताऊंगा कि ये जो लाओ लश्कर लेके जो आप कहते हो हम कोटला से गुजर रहे हैं, फिर मुझे बताना कि शाम तक घर पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते। चौधरी आबद रजा तेरे जानिसार। मेरे भाइयों, मैंने कहा कि सियासत में इसकी गुंजाइश नहीं लड़ाई। सियासत मैंने कहा खिदमत का नाम है, अमन का नाम है, हम इसी पे कारबंद हैं। मैंने कहा मैंने इससे इतनी इतनी ज्यादतियां बर्दाश्त की, ऐसे ऐसे फेल बर्दाश्त किए जो मेरी कभी भी मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं करता था, सिर्फ अमन की खातर। मैंने कहा कि मैंने एक कदम उठा दिया तो जो लोग बेअक्ल, अक्ल से फारिग, इनके हाथों खिलौना बने हुए हैं, अगर खुदा ना हंसता मैंने कोई एक्शन कर दिया तो वो वक्त हाथ नहीं आएगा और इलाके का अमन तबाह हो जाएगा। मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन मैंने कहता हूं कि सियासत करो, सियासत को समझो। अगर तुमने भाई 2 दिन के बाद पुलिस का प्रोटोकॉल खत्म, फिर चौधरी साहब तुहाडा खून, तुहाडी गैरत, तुहाडियां बंदूकां, तुहाडियां गोलियां, तो फिर हम मुकाबला आमने सामने होगा।
फिर बीच कोई चीज कोई इंतजामिया नहीं होएगी। ये आपके आने से पहले 5 पुलिस की गाड़ियां वहां पे खड़ी नहीं होंगी। फिर आप अपने ही साथियों के साथ आएंगे और मैं भी अपने ही साथियों से आपका मुकाबला करूंगा। फिर सियासत और सियासी कारकुन एक तरफ हो जाएंगे। कि आप चाहते हैं कि हम इतवार को इनके खिलाफ एक भरपूर एहतजाज करें? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर आप चाहते हैं तो अपनी पूरी मुझे खड़े होकर तायीद करें इंशाल्लाह कि आप चाहते हैं कि हम पूरी तैयारी के साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं आपकी इज्जत, आपकी गैरत को, आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूं मेरे भाइयों बुजुर्गों। लेकिन हम टाइम की पाबंदी करेंगे कि हम 12 से 1 बजे जो इस इलाके के लोग हैं वो यहां पे इकट्ठे होंगे। बाकी सराय आलमगीर और बाकी अजनाला में, जलालपुर जट्टा में, कुंजा में, लाला मुसा में, डिंगा में, हर जगह से काफिले निकले और ग्लोरिया जीन के सामने जो जीटी रोड के दोनों तरफ हैं वहां हम इकट्ठे होंगे। और फिर हम बताएंगे कि इंशाअल्लाह किस तरह हम आप अपनी सियासी हिकमत और बसीरत से आपकी बदमाशी और आपकी बैठ जाइए आपकी पुलिस गर्दी, आपने जिस तरह पुलिस को सिक्योरिटी स्टेट बनाया, अपनी सिक्योरिटी एजेंसी बनाया, हम किस तरह आपको ये बताते हैं कि गुजरात की आवाम आपकी गुंडागर्दी का जवाब देने के लिए कितनी बेताब है। मेरी गुजारिश होगी अपने तमाम ज़िम्मेदारान के साथ, आपने पूरी मेहनत पूरी कुव्वत के साथ अपने अपने देहातों से निकलना है। जो कोटला के इस गिरदोनवा के वो यहां मेरे साथ इकट्ठे होंगे, बाकी लाला मुसा में, अजनाला में, जलालपुर जट्टा में, और मैं तमाम अपने साथियों को जो इस तरफ बैठे हैं, खान असलम साहब हैं, अली बड़ैस साहब हैं, चौधरी अवैस साहब हैं, नवाबजादा ताहिर अल मुल्क साहब हैं, चौधरी मोहम्मद अली गुज्जर साहब हैं, मेजर मोइन साहब, हाजी अकरम साहब हैं राजा असलम साहब की जगह पे, शेर अफगन साहब हैं मियाँ तारिक साहब की जगह पे, वो सब साथी पूरी कुव्वत के साथ निकलेंगे और हम इस पॉइंट पर इकट्ठे होके इंशाअल्लाह फिर इन्हें बताएंगे कि हम आपकी बदमाशी, आपकी ने जो हुकूमत का बेजा इस्तेमाल किया, हम इसका जवाब आपको किस तरह देते। ये बताइए कि इतवार को निकले या सोमवार को? इतवार को। फिर इतवार 12 बजे हम यहां से निकल पड़े वहां के लिए। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, हयाकल्लाह।